सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपनी व्याकरण पुस्तक के पाठ 3 पढ़ेंगे, मात्रा और शब्द। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ चुका है स्वरों की मात्राएं, लेकिन अभी इस कक्षा में हम लोग थोड़ा और विस्तृत रूप में मात्राओं को जानेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा का अर्थ। हिंदी व्याकरण में मात्रा का अर्थ होता है चिन्ह या संकेत। मात्राएं सिर्फ स्वर वर्णों की ही होती हैं। अंग्रेजी व्याकरण में भी स्वर वर्ण होते हैं जिन्हें हम वॉवल्स कहते हैं, जिनकी संख्या सिर्फ 5 है, परंतु अंग्रेजी में मात्राओं का प्रयोग नहीं किया जाता। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है, लेकिन सिर्फ 10 वर्णों की ही मात्राएं होती हैं। स्वर्ण वर्णों का पहला वर्ण अ की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर्ण वर्ण अ सबसे महत्वपूर्ण वर्ण होता है। स्वर वर्ण अ का महत्व। स्वर वर्ण अ का प्रयोग सभी व्यंजन वर्णों को उच्चारित करने के लिए किया जाता है। स्वर्ण वर्ण अ व्यंजन वर्ण में मिलकर उन्हें पूरा या स्वर सहित बनाते हैं। यद्यपि स्वर्ण वर्ण अ व्यंजन वर्ण में ना मिले तो उन्हें अधूरा या स्वर रहित बनाते हैं। चूंकि स्वर्ण वर्ण अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए वे सभी व्यंजन वर्णों में छिप जाते हैं या उनमें समा जाते हैं। जैसे क जोड़ अ क, ख जोड़ अ ख, स जोड़ अ स, ह जोड़ अ ह। स्वर रहित व्यंजन वर्ण को हम एक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, जिन्हें हलंत कहते हैं। हलंत व्यंजन वर्णों के ठीक नीचे दाहिनी की ओर खींची जाने वाली टेढ़ी रेखा को हलंत कहते हैं। हलंत का प्रयोग व्यंजन वर्णों को स्वर रहित दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे क, स, ख, ह। स्वर वर्णों की मात्राएं। स्वर वर्ण अ को छोड़कर सभी स्वर वर्णों की मात्राएं होती हैं। स्वर वर्णों का काम व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर उनकी ध्वनियों में परिवर्तन करना होता है। स्वर वर्णों को व्यंजन वर्णों के साथ सीधे नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए उनके लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मात्राएं कहते हैं। नीचे स्वर और उनकी मात्राएं लिखी हुई हैं, जो आपको दिखाई दे रही होंगी। मात्राओं का प्रयोग। किसी भी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्णों को जोड़ने से पहले व्यंजन वर्ण स्वर रहित होते हैं, यानी स्वरों के बिना, जिनका उच्चारण अधूरा होता है। व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण जुड़ते ही वे स्वर सहित यानी स्वर के साथ हो जाते हैं, जिनका उच्चारण पूर्ण हो जाता है। व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्णों को वर्णों के रूप में सीधे जोड़कर नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उन्हें मात्राओं के साथ जोड़कर लिखा जाता है। जैसे क जोड़ आ की मात्रा का, क जोड़ छोटी ई की मात्रा की, क जोड़ बड़ी ई की मात्रा जोड़ की, क जोड़ छोटा ऊ की मात्रा कु, क जोड़ बड़ा ऊ की मात्रा कु, क जोड़ री की मात्रा क्री, क जोड़ ए की मात्रा के, क जोड़ ए की मात्रा कै, क जोड़ ओ की मात्रा को, क जोड़ औ की मात्रा कौ। सभी मात्राएं व्यंजन वर्णों के बाद जोड़कर बाद में लगाई जाती है। सिर्फ छोटी ए की मात्रा यानी ह्रस्व की मात्रा व्यंजन वर्णों के बाद जोड़ी तो जाती है, मगर लगाई पहले जाती है। तो अब बच्चों, अभी आपने मात्राओं को जाना कि मात्रा किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा भी हम लोग देखेंगे। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे शेर, सेब, दरवाज़ा, बर्तन,
पलंग इत्यादि। अब हम लोग हर एक मात्राओं से बनने वाले शब्द को संक्षिप्त में देखेंगे। सबसे पहले आ की मात्रा वाले शब्द माला, खाना, राजा। छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हिरन, चिड़िया, सितार। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द चील, पपीता, मकड़ी। छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द मुख, कुटिया, गुलाब। बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द भालू, झूला, अमरूद। री की मात्रा वाले शब्द गृह, मृग, कृषक। ए की मात्रा वाले शब्द रेल, केला, करेला। ऐ की मात्रा वाले शब्द बैल, नैया, तैराक। ओ की मात्रा वाले शब्द लोटा, जोकर, अखरोट। औ की मात्रा वाले शब्द लौकी, फौजी, पौधा। तो ये हो गए हमारे 10 स्वर वर्णों वाले शब्द। अब हम लोग अंग और अ की मात्रा वाले शब्द भी देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि अंग और अ को अयोगवा कहा जाता है, लेकिन उनसे बनने वाले शब्दों को भी हम देखेंगे। अंग की मात्रा वाले शब्द पंख, कंगन, पलंग। अ की मात्रा वाले शब्द प्रातः, नमः। चंद्र बिंदु वाले शब्द बांसुरी, दांत, कुआं। तो बच्चों, अभी हमने देखा मात्रा और शब्द किसे कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपने ये पाठ अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।